हेलो एवरीवन। आज हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नर किसको कहते हैं, है ना। तो गवर्नर के बारे में हम लोग फ्लाईव्हील में जब हम लोग फ्लाईव्हील का वीडियो कवर किए थे उसमें हम गवर्नर और फ्लाईव्हील में डिफरेंस के बारे में आप लोगों को बताए थे। तो अभी हम लोग गवर्नर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नर का क्लासिफिकेशन वगैरह भी पढ़ेंगे कि गवर्नर कितने टाइप का होता है, कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फिर जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि व्हाट गवर्नर, पोरल गवर्नर, पोर्टर गवर्नर, इस तरह के गवर्नर के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गवर्नर। तो गवर्नर जो है ये होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, फ्यूल का सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है विथ द वेरिएशन ऑफ लोड। लोड का वेरिएशन होने से, लोड इंक्रीज़ और डिक्रीज होने से जो सप्लाई ऑफ फ्यूल है, फ्यूल का सप्लाई इंजन में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का काम होता है गवर्नर का। ओके, तो ये किस तरह से गवर्नर फ्यूल का सप्लाई को कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है कि जब हम लोग अगर लोड को इंक्रीज़ करेंगे, लोड अगर इंक्रीज़ होगा तो लोड इंक्रीज़ होने से क्या होगा, एक्सक्यूज़ मी, तो जैसे ही लोड इंक्रीज़ होता है तो उस लोड इंक्रीज होने से क्या होता है कि उसका स्पीड कम हो जाता है और जो गवर्नर है इसका जो अरेंजमेंट है उसमें कुछ फेरबदल होता है, उसमें कुछ चेंज आता है, परिवर्तन आता है। स्पीड कंट्रोल, स्पीड में वेरिएशन आने की वजह से उसमें कुछ उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ बदल आता है और जो बल्ब है, जो इनलेट बल्ब होगा वो ओपन और क्लोज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, और फ्यूल का सप्लाई उसी के हिसाब से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। ओके, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो घबराने का कोई बात नहीं है। द फंक्शन ऑफ ए गवर्नर इज़ टू रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ इंजन, कि ये जो इंजन का मीन स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। व्हेन देयर आर द वेरिएशन इन द लोड, कब, जब वेरिएशन इन द लोड, लोड में कुछ वेरिएशन होता है तब। एग्जाम्पल में है कि व्हेन द लोड ऑफ एन इंजन इंक्रीजेस, जैसे ही लोड ऑफ इंजन बढ़ेगा इट्स स्पीड डिक्रीज, जैसे ही लोड अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। एंड देयर फोर इट बिकम नेसेसरी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड, तो इसलिए उसमें जो वर्किंग फ्लूइड होगा, जो फ्यूल होगा, मेरा फ्यूल का सप्लाई अगर बढ़ा देंगे तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो स्पीड मेरा घट गया है वो मेकअप होगा। तो इसीलिए बोला कि जैसे ही हम लोग लोड को बढ़ाएंगे स्पीड कम होगा, और स्पीड कम होगा तो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदल आएगा। अब बदल आने की वजह से जो इनलेट वाल्व है वो खुलेगा, और खुलने की वजह से फ्यूल का सप्लाई ज़्यादा होगा, और जैसे ही ज़्यादा फ्यूल आएगा तो अगेन स्पीड को बैलेंस कर देगा और जो मीन स्पीड है वहाँ तक पहुँचा देगा। ओके, ऑन द अदर हैंड, जबकि इसके विपरीत में क्या है कि व्हेन द लोड ऑन द इंजन डिक्रीजेज, कि जैसे ही लोड अगर कम होता है तो उसका स्पीड क्या होगा, लोड अगर कम होगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा, स्पीड बढ़ेगा, और अगर स्पीड बढ़ेगा तो वर्किंग फ्लूइड का रिक्वायरमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग फ्लूइड चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग फ्लूइड हम लोगों को चाहिए होगा। द गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फ्यूल, जो गवर्नर है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ फ्यूल टू द इंजन में विद द वेरिंग लोड कंडीशन एंड कीपिंग द मीन स्पीड विद इन अ सर्टेन लिमिट। कुछ लोड कंडीशन है कि लोड अगर अप्लाई करेंगे तो इस हिसाब से उसका कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से बदलाव आएगा, वो सब एक निश्चित तौर पे डिज़ाइन किया हुआ रहता है कि लोड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आएगा और इनलेट वाल्व ज़्यादा या कम खुलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और ये जो मीन स्पीड है उसको एक लिमिट में, एक मैक्सिमम, एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है ना, तो जो मीन स्पीड है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही वेरी करता है। ओके, गवर्नर का यही काम है। अ लिटिल कंसिड्रेशन विल शो, अगर हम लोग थोड़ा कंसिड्रेशन मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग इसका देखेंगे, डैट व्हेन द लोड इंक्रीजेस, जैसे ही लोड इंक्रीज होगा, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गवर्नर चेंज, जो गवर्नर का कॉन्फ़िगरेशन है, जो डिज़ाइन है उसका, वो क्या होगा, बदल जाएगा। एंड बल्ब इज़ मूव्ड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड, और जो बल्ब होगा वो मूव होगा, खुलेगा और इंक्रीज़ कर देगा वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई को, वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई ज़्यादा होने लगेगा, है ना। उसके बाद ऑब्वियसली व्हेन द लोड डिक्रीजेज, और जब लोड डिक्रीज़ होगा
द इंजन स्पीड इंक्रीजेज, इंजन का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड द गवर्नर डिक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड, और जो गवर्नर है वो क्या करेगा, सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, घटा देगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गवर्नर। ये पूरा गवर्नर के बारे में था। गवर्नर का क्या फंक्शन होता है, किस तरह से फ्यूल का इनलेट और आउटलेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव होने की वजह से, उन सब चीज़ों के बारे में जाने अभी हम लोग। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्नर देखेंगे तो गवर्नर का बेसिकली 2 टाइप्स होता है। एक को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कहते हैं एंड सेकेंड को हम लोग इनर्शियल गवर्नर कहते हैं। ठीक है, द गवर्नर में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और इनर्शियल गवर्नर। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर एंड सेकेंड वन होता है इनर्शियल गवर्नर। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप शांति से सुनिए। आपको हर एक चीज़ का नोट्स आइदर आप किताब से पढ़ सकते हैं या फिर हम जो बोल रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को स्लोली चला करके। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए और उसको मेमोराइज़ करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो जो 2 टाइप का ब्रॉडली क्लासिफाइड है गवर्नर, जिसमें पहला आ गया सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर एंड सेकेंड वन इज़ इनर्शियल गवर्नर। तो जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है ये किस पर आधारित होता है, तो द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो है वो बेस्ड होता है बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंसिंग पर डिपेंड करता है ऑन द रोटेटिंग बॉल्स। ठीक है ना, जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है उसमें एक रोटेटिंग बॉल्स लगाया हुआ रहता है उसके कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, रोटेटिंग बॉल्स लगाया हुआ रहता है। इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, है ना, बैलेंस करने के लिए इक्वल और अपोजिट रेडियल फोर्स एक्ट कराते हैं हम लोग। जैसे उसमें क्या होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बॉल को लगाते हैं। अगर मैं आपको इसका सेंट्रीफ्यूगल का छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा, इस तरह होगा। यहाँ पे बॉल लगाया हुआ रहेगा आपका और ये होता है स्पिंडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। और इधर होता है स्लीव, ये यहाँ पे होता है अपना स्लीव, ये इस तरह से स्लीव रहेगा। ठीक है, स्लीव रहेगा। फिर इधर से आने के बाद नीचे में होता है बेबल गियर होता है, बेबल गियर वगैरह, इसका पूरा डिटेल में अभी हम लोग जानेंगे। तो मैं बस ये बॉल आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है आपका, इसी की वजह से जब ये रोटेट होगा, ये जो स्पिंडल है ना ये रोटेट होता है, ये स्पिंडल रोटेट होता है। जब ये स्पिंडल रोटेट होगा तो क्या होगा, ये बॉल ये नीचे की ओर आना चाहेगा, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन नीचे की ओर आना चाहेगा और बॉल दूर की ओर जाना चाहेगा। बॉल क्या होगा, दूर की ओर जाना चाहेगा। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियल फोर्स लगाते हैं। रेडियल फोर्स लगाते हैं, वो भी इक्वल और अपोजिट रेडियल फोर्स होगा। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग फोर्स, है ना, कंट्रोलिंग फोर्स बोलेंगे उसको हम लोग, जिसको वो बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने की वजह से उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें कुछ खुलेगा कॉन्फ़िगरेशन में, थ्रोटल बल्ब होता है, उसमें बेबल गियर होता है, बहुत कुछ होता है। एक एक कंपोनेंट के बारे में अभी हम लोग जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का। लेकिन अभी अगर आपको एक लाइन में पूछा जाए कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो होता है वो बेस्ड होता है, आधारित होता है ऑन द बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। वो किस पर बेस्ड होता है, बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द रोटेटिंग बॉल ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट रेडियल, इक्वल एंड अपोजिट रेडियल, है ना, इक्वल एंड अपोजिट रेडियल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट रेडियल फोर्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर आर बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द रोटेटिंग बॉल बाय एन इक्वल एंड अपोजिट रेडियल फोर्स। ओके, अब जो इनर्शियल गवर्नर है, तो अब मैं इनर्शियल गवर्नर के बारे में बताता हूँ। जो इनर्शियल गवर्नर है ये जानने से पहले आप इनर्शिया के बारे में जानिए। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मास। इनर्शिया इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मास। अब आप अगर न्यूटन्स लॉ, एक लॉ ऑफ इनर्शिया आप पढ़े होंगे, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया आप पढ़े होंगे। क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया ये है कि जब कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और जब कोई बॉडी रुका हुआ है ना, स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहना चाहेगा, स्टैटिक ही रहना चाहेगा। तो इनर्शियल गवर्नर भी डिपेंड करता है मास पे। इनर्शियल गवर्नर इज किस पे बेस्ड है? तो
तो इनर्शियल गवर्नर इज बेस्ड ऑन द मास, ओन मास, अपने ही मास पे डिपेंड करता है ये इनर्शियल गवर्नर, और इसी के कन्फिग्रेशन पे, अपने ही मास के कन्फिग्रेशन में परिवर्तन होने की वजह से इसमें जो इनलेट वाल्व और आउटलेट, इनलेट वाल्व जो होगा वो इनलेट वाल्व का थ्रोटल वाल्व, इनलेट वाल्व या थ्रोटल वाल्व हम लोग कह सकते हैं, जिससे फ्यूल का सप्लाई होगा, तो उसमें ओपन और क्लोज कंट्रोल होगा और इससे फ्यूल का सप्लाई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये अब हम लोगों को देखना है कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को क्लासिफाई किया गया अलग से और इनर्शियल गवर्नर को अलग से क्लासिफाई किया गया, और हम लोगों को जो पढ़ना है वो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर है, जैसे कि हर्टनल गवर्नर, वर्ट गवर्नर, है ना, पोरल गवर्नर, तो इन सब गवर्नर के बारे में, और एक और आता है पोर्टर गवर्नर, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में फर्दर बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, कि जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है उसको अदर क्लासिफाई किया गया कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को दो टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ पेंडुलम टाइप गवर्नर एंड सेकेंड वन इज़ लोडेड टाइप गवर्नर। ठीक है, पेंडुलम टाइप गवर्नर एंड लोडेड टाइप गवर्नर। और पेंडुलम टाइप गवर्नर में आता है वॉट गवर्नर, और लोडेड टाइप, तो हम लोगों को वॉट गवर्नर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, वॉट गवर्नर, और वॉट गवर्नर से हम लोगों को सिंपल न्यूमेरिकल भी देखना है। और लोडेड टाइप जो है, लोडेड टाइप में आता है डेड वेट गवर्नर, जिसमें डेड वेट है मतलब स्टैटिक वेट आपको लगा रहेगा, और एक है स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, एक स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। और जो डेड वेट गवर्नर है ये दो टाइप का होता है, पोर्टर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर। ठीक है, एक हो गया पोर्टर गवर्नर एंड सेकेंड वन इज प्रोएल गवर्नर। ओके, और जो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है ये चार टाइप का डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज हर्टनल गवर्नर, दिस वन इज हर्टनल गवर्नर, सेकेंड वन इज हर्टंग गवर्नर एंड विल्सन हर्टनल गवर्नर, एंड लास्ट वन इज पिकरिंग गवर्नर। तो ये हो गया स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। तो हम लोगों को ये पूरा क्लासिफिकेशन है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का, जितना सारा डिवाइड किया गया है, हम लोगों को सिलेबस में, जेयूटी के सिलेबस में व्हाट गवर्नर के बारे में डिटेल में जानना है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखना है। इससे पहले जब हम लोग गवर्नर स्टार्ट करें, टाइप्स ऑफ गवर्नर एक एक करके घुसना स्टार्ट करें, उससे पहले हम लोगों को टर्म्स जो गवर्नर में यूज़ होता है, कौन कौन सा टर्म्स है जो गवर्नर में यूज़ होता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइट ऑफ गवर्नर, कि हाइट ऑफ गवर्नर किसको कहते हैं। इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉल टू द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ द आर्म और आर्म प्रोड्यूस्ड intersect on the spindle axis. It is usually denoted by small h. अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये स्मॉल h से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल h से इंडिकेट रहता है ये, स्मॉल h से। अगर हम लोग देखेंगे तो ये किस तरह से, अगर हम लोग इसको समझेंगे हाइट ऑफ गवर्नर फिगर से, तो यहाँ तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया कि इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस। ये वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉल, कि जहाँ पे बॉल है वहाँ से ले करके, उसका सेंटर से ले करके टू अ पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ द आर्म और एक्सिस ऑफ द आर्म इंटरसेक्ट ऑन द स्पिंडल एक्सिस, कि जब वो जो आर्म है उसका जो एक्सिस है वो जब स्पिंडल एक्सिस को कट करेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग वहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग हाइट ऑफ गवर्नर बोलेंगे, और इसको हम लोग स्मॉल h से इंडिकेट करते हैं। अगर हम लोग हाइट ऑफ गवर्नर का मैं डायग्राम बनाऊं और डायग्राम से समझाने का प्रयास करूं, तो जब हम लोग का जो स्पिंडल होता है, दिस वन इज़ अवर स्पिंडल, और यहाँ पे मान लीजिए बॉल है आपका, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है। अगर हम लोग बॉल का इधर से जो एक्सिस, जिस आर्म से वो कनेक्टेड है, उसको अगर हम लोग इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे, और जो स्पिंडल एक्सिस है इसको वो जहाँ पे कट करेगा वहाँ से ले करके ये हाइट को, दिस हाइट इज़ नोन एज स्मॉल h, इसी को हम लोग हाइट ऑफ गवर्नर बोलेंगे। जैसे ये आर्म और ये आर्म दोनों कहाँ कट किया, इस पॉइंट पर, तो और इसका एक्सिस, जो बॉल का एक्सिस है वो कहाँ है, यहाँ पे बॉल का एक्सिस है, तो वहाँ से लेके ये जो हाइट होगा वर्टिकल हाइट, उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल h और हाइट ऑफ द गवर्नर। वो होप आपको समझ आया होगा हाइट ऑफ द गवर्नर।
अब हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड। इट इज़ द स्पीड एट विच द गवर्नर बॉल arm etc are in complete equilibrium and the sleeve does not tends to move upward or downward। इक्विलिब्रियम स्पीड एक वो स्पीड होता है जब गवर्नर का बॉल और आर्म जो है वो कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब जो स्लीव होगा, जैसे कि मैं आपको डायग्राम बता चुका हूँ, जैसे मैं फिर से एक बार डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये स्पिंडल है, ये बॉल है आपका, यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, स्लिप मिलेगा, यहाँ पे स्लिप मिलेगा, और ये स्लिप जो है वो मूवेबल होता है, स्लिप जो है वो मूवेबल होता है, वो मूव कर सकता है ऊपर नीचे, और इसी के स्लिप के ही मूवमेंट की वजह से, स्लिप के ही मूवमेंट की वजह से जो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व है वो खुलता या क्लोज होता है। जैसे कि वो इस तरह से कनेक्टेड होगा, इस तरह से स्लीप से कनेक्टेड होगा, और स्लीप में भी यहाँ पे एक फिक्स रहता है कि स्लीप का मूवमेंट लोअर यहाँ तक और अपर में यहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर वो नहीं जा सकता, ये लोअर और ये अपर में जा सकता है, और जो स्लीप का मूवमेंट है वो इसी में मूव करेगा, ठीक है ना, स्लीप का मूवमेंट इसी के बीच में मूव करेगा। अब अगर हम लोग देखेंगे तो स्लीप का मूवमेंट इसी के बीच में मूव करेगा, और जो हाइट होगा, है ना, स्लीप का मूवमेंट इसी के बीच में मूव करेगा। एक ऐसा स्पीड, अब क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं समझाऊं आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में, कि जब ये मेरा स्पिंडल घूमता है तो ये बॉल अगर स्पीड से घूमेगा तो ये ऊपर की ओर जाना चाहेगा, जब दोनों बॉल ऊपर की ओर जाना चाहेगा तो स्लीव क्या होगा, सबसे ऊपर मैक्सिमम टॉप पर पहुंच जाएगा, और जब ये जो स्लीव है वो जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो इससे ना एक कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टेड रहता है जो इनलेट वाल्व से कनेक्टेड होगा। इनलेट वाल्व से मैं उसका डिटेल में आपको फुल प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको बताऊंगा, अभी मैं रफ बता रहा हूँ। तो जब ये स्लीव ऊपर की ओर जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्लोज होगा, और जब ये स्लीव नीचे की ओर जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन खुलेगा, ठीक है ना। और एक ऐसा स्पीड जहाँ पे ये स्लीव का मूवमेंट हो ही ना, एकदम सेंटर पे रहेगा मेरा स्लीव, ना तो ऊपर की ओर आएगा ना तो नीचे की ओर जाएगा, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्पीड बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्पीड बोलेंगे, है ना। जब हम लोग का स्पिंडल जो है वो एकदम कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहेगा एंड स्लीव डज नॉट टेंड्स टू मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, और स्लीव ना तो अपवर्ड जाएगा ना तो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। मीन इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होता है, तो इट इज़ द स्पीड एट विच मीन पोजीशन ऑफ द बॉल और द स्लीव, कि जब मीन पोजीशन एकदम सेंटर वाला पोजीशन अगर स्लीव का रहेगा तो उसको हम लोग मीन इक्विलिब्रियम स्पीड बोलेंगे। वही स्पीड को हम लोग मीन इक्विलिब्रियम स्पीड बोलेंगे कि जब मेरा स्लीव जो है वो टॉप पोजीशन और जो सबसे नीचे वाला पोजीशन से लेकर के टॉप पोजीशन तक जो स्लीव मूव कर सकता था, उन दोनों के बीच में अगर रहेगा तो उसको हम लोग मीन इक्विलिब्रियम स्पीड कहेंगे। उस स्पीड को हम लोग मीन इक्विलिब्रियम स्पीड कहेंगे। और मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड कहलाएगा कि जब मेरा जो स्लीव है वो टॉप पोजीशन पे रहेगा तो उसको हम लोग मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड कहेंगे, और जब वो मिनिमम पोजीशन पे रहेगा, सबसे लोअर पोजीशन पे रहेगा, तो उसको हम लोग मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड कहेंगे। आप अगर डेफिनेशन भी देख सकते हैं, द स्पीड एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल विथआउट टेंडिंग टू मूव आइदर वे इज नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम रिस्पेक्टिवली कहेंगे। अगर हम लोग स्लीव फीट का बात करें, जो फिफ्थ है हमारा स्लीव फीट लिफ्ट, स्लीव लिफ्ट के बारे में, तो स्लीव लिफ्ट क्या होता है, स्लीव लिफ्ट, तो इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस विच द स्लीव ट्रेवल ड्यू टू द चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। कि मान लीजिए कि अभी मेरा जो स्लीव है वो एक पार्टिकुलर पोजीशन पे है, अब थोड़ा सा स्पीड में चेंज आने की वजह से स्लीव का कुछ मूवमेंट हो जाता है, ऊपर की ओर मूवमेंट हो जाता है, तो जो चेंज आया, जो स्लीव में जितना जितना मेरा स्लीव लिफ्ट कर गया, जितना मेरा स्लीव लिफ्ट कर गया, है ना, किसके कारण, तो इक्विलिब्रियम स्पीड चेंज होने की वजह से। जो इक्विलिब्रियम स्पीड जो है वो हमारा जो चेंज हुआ, तो उसकी वजह से जो स्लीव मेरा चेंज हुआ, स्लीव मेरा ऊपर की ओर उठा या नीचे की ओर गया, तो जितना भी उसमें चेंज आएगा उसको हम लोग स्लीव लिफ्ट के नाम से जानेंगे। तो स्लीव लिफ्ट क्या होता है, तो इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस विच द स्लीव ट्रेवल ड्यू टू द चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। तो स्लीव लिफ्ट क्या हो गया कि इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस
विच द स्लीप ट्रेवल ड्यू टू द चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। इक्विलिब्रियम स्पीड का परिवर्तन होने की वजह से जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम लोग स्लीप लिफ्ट कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, स्लीप लिफ्ट कहेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जितना भी टर्मिनोलॉजी था हम लोगों ने पढ़ा, गवर्नर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिला है। नेक्स्ट हम लोग व्हाट गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में से व्हाट गवर्नर के बारे में डिटेल में जानेंगे, पोर्टर गवर्नर के बारे में डिटेल में जानेंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी अगर हो सके और अगर सिलेबस में होगा तो मैं व्हाट गवर्नर का कुछ न्यूमेरिकल भी लेके आऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग।